देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। माता! 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 वो रही बहन पार्वती। माता! अब आप ही बनेंगे मेरे महादेव। फिर आप कभी मुझे छोड़कर नहीं जा पाएंगे। ना ही बाल रूप धारण करके किसी के पुत्र बनेंगे और ना ही कभी। माता! आप लोग महादेव से मिलने आए हैं, परंतु वो तो कैलाश छोड़कर चले गए। अब वो यहाँ नहीं है। तभी तो उनका प्रतीक बना रही हूँ। जैसे संसार में महादेव की अनुपस्थिति में मंदिरों में उनकी मूर्ति बनती है, ठीक उसी प्रकार मैं भी उनका प्रतीक बना रही हूँ। कैलाश की अभी यही स्थिति है देवियों। महादेव चले गए हैं। निराशा से बाहर निकलिए बहन पार्वती। हमारे पति भी हमसे विलग हो गए हैं। हमें देखिए बहन, हमने भी तो हमारे आशा के दीप जलाए रखे हैं, उन्हें बुझने नहीं दिया। आप भी धीरज रखिए। तब तो आपको भी अपने पतियों का प्रतीक बनाना चाहिए। आपकी पीड़ा थोड़ी कम हो जाएगी। अब देखिए ना, मैं अपने महादेव को पाने के लिए संपूर्ण संसार में भटक रही थी, परंतु अब नहीं भटकना पड़ेगा। अब मेरे महादेव सदैव मेरे साथ रहेंगे, केवल मेरे पास रहेंगे। कल का सूर्योदय तो मैं अपने महादेव के साथ ही देखूंगी। प्रभु, आप अवश्य माता का ही दुख हरने हिमालय क्षेत्र में आए हैं, किंतु यदि आपके इस क्षेत्र में आने से माता को पीड़ा हो रही है तो आप यहाँ आकर उन्हें इस पीड़ा से बाहर निकालिए प्रभु। आपको माता की सहायता करनी ही होगी प्रभु, करनी ही होगी। नाम बड़े और दर्शन छोटे, इतना महिमा मंडित ब्रह्मलोक और मुख्य द्वार पर एक भी प्रहरी नहीं। अगर भीतर कोई प्रहरी हुआ तो छुपकर जाना ही उचित होगा। आना व्यर्थ हुआ इस लोक में। प्रभु, 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 मुझे आपके आसपास ही होने की अनुभूति हो रही है प्रभु, किंतु आप मुझे दृष्टिगोचर क्यों नहीं हो रहे हैं प्रभु? प्रभु, देवर्षि आप? नारायण नारायण। आप जानते हैं ना मेरा प्रभु के पास जाना कितना आवश्यक है, फिर आप बाधा उत्पन्न क्यों कर रहे हैं? जाने से पहले एक बार उस ओर देख तो लीजिए।
अब क्या होगा देवर्षि? माता अनुसुईया नहीं चाहती है कि प्रभु माता पार्वती से कोई संबंध रखे। ऐसे में आपके वहां जाने से माता अनुसुईया सतर्क हो जाएंगी और प्रभु को माता पार्वती के पास जाने से रोक देंगी। तो अब हमें उपयुक्त समय देखकर प्रभु से अकेले में मिलना होगा और उन्हें माता पार्वती के पास चलने के लिए समझाना होगा। आप उचित कह रहे हैं देवर्षि। अच्छा हुआ कि आपने मुझे सही समय पर रोक लिया। आपका कोटि कोटि धन्यवाद देवर्षि। धन्यवाद तो आपका नंदी जी, जो आपके कारण आज पूरे संसार को प्रभु आदि योगी के दर्शन होंगे। मुझे केवल इस समय माता की विक्षिप्तता दिख रही है देवर्षि। मैं चाहता हूं प्रभु शीघ्र चलकर माता की पीड़ा को ठीक कर दे। अब तो बस यही कामना है कि बस मेरी माता ठीक हो जाए। अवश्य पूर्ण होगी, बस आप अनुकूल समय की प्रतीक्षा कीजिए और मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। मैं चला प्रभु के सम्मुख। हर हर महादेव। हर हर महादेव। अब आप आ ही गए हैं तो हमारे दुखों का अंत अवश्य ही हो जाएगा। माँ, इन्हें किस विधि के द्वारा स्वस्थ किया जा सकता है? एक औषधि है शिव, जिसके द्वारा इनको स्वस्थ किया जा सकता है। कहाँ मिलेगी वो औषधि? वो औषधि बनाना पड़ेगा शिव, और वो औषधि बनाने के लिए बहुत समय लगेगा। उसके लिए बहुत से साधन, जड़ी बूटियां और प्राकृतिक तत्वों की भी आवश्यकता है। प्राकृतिक तत्व यथा समुद्र का जल, ज्वालामुखी का भस्म, ऐसे बहुत सारी सामग्रियों की आवश्यकता है। सीमित समय और साधन में उसको बनाना असंभव है शिव। किंतु औषधि का निर्माण तो करना ही होगा ना माँ? हाँ, किंतु प्रश्न ये है कि औषधि बनाएगा कौन? आप बनाएंगी माँ? किंतु मुझे बनाने की संपूर्ण विधि ज्ञात नहीं है शिव, और ना ही सामग्रियों की सटीक अनुपात ज्ञात है। नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु। प्रणाम माता। माता, प्रभु को बाल स्वरूप में भले ही उस औषधि का ज्ञान ना हो, किंतु इनका आदि योगी स्वरूप तो संसार में स्वास्थ्य और शुद्धता का संचार करता है। अभिप्राय ये माता कि यदि इनका आदि योगी स्वरूप जागृत हो जाए तो इन सब का कल्याण हो जाएगा। नहीं देवऋषि, ये नहीं हो सकता। महादेव अभी बाल लीला कर रहे हैं। इनके आदि योगी स्वरूप में आने की कोई सार्थकता नहीं है। हमें कोई और रास्ता सोचना होगा। जब इसके अतिरिक्त कोई और उपाय नहीं तो मुझे आदि योगी स्वरूप प्रकट कर लेना चाहिए। तो मुझे अविलंब आदि योगी स्वरूप प्रकट करने की आज्ञा दे दीजिए माँ। समय की यही मांग है। कहीं तेरा आदि योगी रूप प्रकट हुआ और तू फिर बाल स्वरूप में लौटे बिना देवी पार्वती के पास चला गया तो? माता, दुविधा त्याग दीजिए माता और आज्ञा दे दीजिए। जगत का कल्याण हो जाएगा माता। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आज्ञा है शिव। सदा
माता ने आज्ञा दे दी है प्रभु। अब आप ध्यान में लीन हो जाइए और आपके ध्यान में जाते ही हम सब आपके आदि योगी रूप का आवाहन करेंगे और भक्तों की पुकार सुनकर आपको आदि योगी रूप में आना ही होगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बोले के वक्त भी बोले ही होते हैं। महादेव का आदि योगी रूप देखकर नंदी जी अपने आप को रोक नहीं पाए। भूल मेरी ही है जो मैंने उन्हें वापस नहीं भेजा। यदि तभी वापस भेज दिया होता तो उचित रहता। न देवी अनुसुईया उन्हें देखती, न उनका क्रोध भड़कता। अब न जाने कौन सा अनर्थ करेगा देवी अनुसुईया का क्रोध। क्या कहने आए हो कि ब्रह्मलोक से चारों वेद लेकर नहीं आए? हाँ, नहीं लाया। वहां वेद है ही नहीं, और जो वस्तु वहां है ही नहीं उसे कैसे लेकर आता? स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है दुर्गमासुर। मुझे पहले से ज्ञात था कि चारों वेद वहां नहीं है। तो तब भेजा क्यों था मुझे वहां? मेरा समय क्यों नष्ट किया? तुम्हें जो वरदान प्राप्त हुआ है उसकी शक्तियों को जांचने के लिए। इसका अर्थ मेरी परीक्षा ली जा रही थी। दुर्गमासुर, बिना परीक्षा लिए किसी भी महत्वपूर्ण और महान कार्य को किसी के हाथों में सौंपना पराजय और पराभव का मूल होता है। और इस बार मुझे पराजय नहीं चाहिए। भ्राता, विजय और पराजय का प्रश्न तब उठेगा जब कार्य पूर्ण होगा, और अभी उस पर विचार करना बुद्धिमानी नहीं होगी। स्पष्ट कहो। स्पष्ट बात यह है भ्राता कि वेद एक लोक में नहीं मिले तो संभवतः चारों वेदों को वैकुंठ लोक, कैलाश अथवा हिमालय की किन्हीं कंदराओं में छुपा कर रखा गया हो। अच्छा मुखी, वेदों को प्राप्त करने की कोई युक्ति है तो मुझे बताओ। युक्ति है उन चारों वेदों को वैकुंठ और कैलाश में ढूंढना होगा। और इन दिनों बाल शिव भी विकलांग लोगों की सहायता के लिए हिमालय गया हुआ है। तो क्या पता
वो इस बहाने चारों वेदों की सुरक्षा कर रहा हो। तेरा कथन तर्क संगत है जानकी। बाल शिव। प्रभु मैं स्वस्थ हो गया प्रभु। हमारी विकलांगता समाप्त हो गई प्रभु। विकलांगता दूसरों पे बोझ होती है प्रभु। आपने हमें बोझ मुक्त और स्वस्थ जीवन देकर बहुत बड़ा उपकार किया है प्रभु। संसार के समस्त प्राणियों को सामान्य और स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार, इस अधिकार से कोई किसी को वंचित नहीं कर सकता। और यदि कोई अपने प्रभुत्व के अहंकार में अपनी विनाशकारी शक्ति का प्रयोग कर संसार को विकलांग बनाने की चेष्टा करता है, प्राणियों को स्वस्थ जीवन जीने से वंचित करता है, तो वो मानवता का अपराधी है और दंड उसका प्रावधान। अब आप सब अपने नित्य जीवनचर्या के मार्ग पर अग्रसर हो और यदि कोई प्राणी सामान्य और स्वस्थ जीवन जीने से वंचित रहता है तो वो वंचना उसके कर्मों का फल होता है। अच्छा, अब मैं चलूंगा, मुझे मेरी माँ के पास जाना है। प्रभु, आपकी माताजी परम भक्त नंदी जी के साथ वहाँ वार्तालाप कर रही है। नंदी जी से वार्तालाप? मुझे माँ के पास शीघ्र जाना होगा। मेरा आने का उद्देश्य वो नहीं है देवी जो आप समझ रही हैं। नंदी जी, आप मुझे दिग्भ्रमित करने की चेष्टा मत कीजिए और अपनी माता की कोई निर्मल छवि मेरे सामने प्रस्तुत करने की चेष्टा भी मत कीजिएगा। नंदी जी, मैं उन्हें भली भांति जानती हूँ। वो केवल छलावा करती है और आदि शक्ति और जगत जननी होने का ढोंग करती है। नारायण नारायण। और विक्षिप्तता का ये नाटक उनका नया षड्यंत्र है। जब उन्हें पता चला कि मेरा शिव हिमालय क्षेत्र में रुग्णों को स्वस्थ करने आया है, तभी उन्होंने ये नाटक शुरू कर दिया। नंदी जी, वो कोई आदि शक्ति या जगत जननी नहीं है। यदि होती तो एक माँ से उनके पुत्र को अलग करने की ये घृणित कार्य कदापि ना करती। ऐसा नहीं है माँ। वो सचमुच अस्वस्थ है माँ। मैंने अपनी अंतर्दृष्टि से देखी है उनकी अवस्था को। यदि उनकी सहायता नहीं की तो अनर्थ होने की प्रबल संभावना है माँ। शिव, अभी तू बालक है, परिपक्व नहीं है, इसलिए लोगों के असली रूप तू पहचानने में असमर्थ है। शिव, उनकी अस्वस्थता केवल एक ढोंग है। शिव, नहीं माँ, रोग का ढोंग कोई नहीं करता। कोई अस्वस्थ नहीं रहना चाहता। ये सत्य है माँ। मित्र की स्थिति चिंताजनक है, हमें उनका भी उपचार करना चाहिए। तो हम जिन रोगियों के उपचार के उद्देश्य से यहाँ आए थे, वो उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा माँ। यदि इस क्षेत्र का एक भी रोगी बिना उपचार के छूट गया तो हमारी सफलता अधूरी रह जाएगी माँ।
स्पष्ट क्यों नहीं कह रहे शिव कि तू कैलाश जाना चाहता है? और मेरे आज्ञा के बिना, मेरे इच्छा के बिना तू कैलाश जाने का निर्णय बना लिया है। कदाचित यही सत्य है माँ।